को बदनाम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही की है उन लोगों को सुधारने की। और नहीं तो ये कहना बंद कर दीजिए कि मुसलमान गलत नहीं होते, क्योंकि मुसलमान वो जो गलत है वो एक्चुअली मुसलमान ही है। तो बाकी लोग कैसे भरोसा करें? हम जब जब कुछ भरोसा करने लायक थोड़ा मामला डेवलप होने लगता है, कभी टीसीएस में कॉर्पोरेट जिहाद हो जाता है, लव जिहाद का मामला तो ऐसा चल रहा है, वो कमीना छांगूर, सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन जिस तरीके का हरकतें और रैकेट वो चला रहा था कि इससे बड़ा, उससे भी बड़ी बड़ी गाली उसको दी जा सकती है, वो जिस तरीके से मुहिम चला रहा था और जिस तरह से रेट लिस्ट बना रखे थे, कहाँ थे आपके वो लोग जो कहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं? क्या कर रहे थे वो लोग? उनके नाक के नीचे ये हो रहा था ना, उनको नहीं पता था? ऐसा तो नहीं हो सकता, सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा होता है, अड़ोसी पड़ोसी में कहीं ना कहीं से बात सामने आती है। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपकी कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी भी है, ना कि चैनलों पे खड़े होकर हम इसको कंडेम करते हैं, कहने से वो चीज़ें रुक जाएंगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इसको कैसे करके। मैं इस बात को मानता हूँ कि सारे मुसलमान खराब नहीं है, पर वो चंद मुसलमान जो इस कौम को बदनाम कर रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? उनको उन पर जब कार्रवाई होती है तो आपको दर्द क्यों होता है? आप क्यों बिल बनाने लगते हैं कि गलत हो रहा है, ये मेरा बच्चा जो है इसको मुसलमान होने की सजा मिल रही है? भाई आप अपने अंदर भी तो गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कर क्या रहे थे, आपके वो लोग कर क्या रहे थे। और दो चार निर्दोष भी अगर उसमें लपेटे जाएंगे ना तो एग्जाम्पल सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बारी चूक ना हो, मिस्टेक्स हो सकता है, इधर से भी हो सकता है उधर से भी हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जब युद्ध होता है तो निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो इसको आप एक युद्ध की तरह ही समझिए कि हमें फिल्ट्रेशन करनी है, हमें उन गंदे लोगों को निकालना है। गंदगी निकालने में गेहूं के साथ कुछ घुन पीसे जाएंगे, लेकिन पूरे समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। सर, आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और आपको ये नहीं लगता कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा के मंदिर पे नहीं होनी चाहिए, ये कुछ लोगों ने की, और उसमें खास तौर से प्रिंसिपल है जो हिंदू है और जो टीचर हैं जो दोनों कराने वाले वो मुस्लिम हैं, और ये एक बड़ी गलत घटना है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। डीएम ने बाकायदे हाई लेवल कमेटी बना दी जिसमें सीडीओ बना दिया गया, और सीडीओ भी ऐसा बनाया गया जो कि यूपी का बहुत ही सख्त सीडीओ माना जाता है, गोरखनाथ भट्ट, बहुत सख्त सीडीओ। वो इतने सख्त हैं कि वो एक केंद्रीय मंत्री से भी अकड़ के बात कर चुके हैं, फिर केंद्रीय मंत्री ने उनसे सॉरी बोला था, गोरखनाथ भट्ट। उस सीडीओ को जांच दी गई हाई लेवल, दूसरी उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी गई, विभागीय जांच भी हो रही है। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, दोनों कर्मचारियों को कर दिया गया। धाराएं भी लगभग ठीक लगा दी गई हैं। बीएनएस की सेक्शन 353 का और 61 एक धारा और लगानी चाहिए थी, वो धर्मांतरण विरोधी कानून 2002 की 2020 की धारा 3O और धारा 5 अगर और लगा देते तो अच्छा था, मगर सरकार ने अपने हिसाब से काम किया। इसमें ऐसा नहीं कोई मजहब कर रहा, मजहब में कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो निंदा के पात्र हैं। आम मुस्लिम को भी ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, आम मुस्लिम को करनी चाहिए। अब ये समस्या ये है कि ऐसा क्यों, ये एक राजनीतिक मामला भी होता जा रहा है। अब इसमें नेता बोलेंगे, आगे चल के मुलायम सिंह बोलेंगे, फिर बीजेपी के बोलेंगे, ये राजनीतिकरण इसका होगा। परंतु इस मामले का जो जांच वगैरह हो गई, इससे न्याय हो जाएगा। अब इंतजार न्याय का होगा। लेकिन सर, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन मजहबी एक्ट जिस तरह से होता है, आपको क्या लगता है कहाँ ये कमी रह रही है जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, ये एक कम्युनिटी की सोची समझी साजिश है। ये आने वाली नस्ल को ख़राब करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को भी नेपाल बनाना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच है, इस सोच पे काम करते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं या जो हमारी कम्युनिटी को ख़राब कर रहे हैं, अरे वो चंद मुट्ठी भर लोग, मान लो 10% लोग हैं तो 90% की क्या जिम्मेदारी बनती है? 90% जिम्मेदारी कि वो 10% की वजह से 90% बदनाम हो रहे हैं। तो 10% लोग क्यों नहीं ले आते उनको कान पकड़ के, भाई चलो आपकी वजह से हम जो टोपी पहन रहे हैं या हम जो हिजाब पहन रहे हैं या हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो ख़राब हो रही हैं, समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेकार हो रहा है सारी चीज़ें, तो रोकना चाहिए उनको। आप देखिए, डॉक्टर से ज़्यादा भरोसेमंद पैसा क्या है आज की डेट में? आदमी अपने कहते हैं डॉक्टर और भगवान दोनों को एक पैनल पर रखता है कि भाई डॉक्टर से अगर निपटता है आदमी तो भगवान के पास जाता है। आपने ऐसे पैसे को भी तार अभी देखो आपने दिल्ली में क्या हुआ भाई, डॉक्टर के बम फटा, चीज़ें हुई, तो ये एक बहुत बड़ी घटना। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो दी। आप इसका इल्ज़ाम दूसरे पर लगाते हैं कि भाई दूसरा करा, नहीं, ऐसा नहीं। आप उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की जेलों का अगर सर्वे करा लें तो मैं कहता हूं कि 40% में सारे लोग होंगे, 60% में अकेली कास्ट होगी।
तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसी होती जा रही है, इसको रोकना ज़रूरी है। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको तो आने वाले टाइम में ये एक दीमक की तरह फैल रही है और इससे जो है बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ दिन पहले भी हम माया जी डिस्कस कर रहे थे टीसीएस के मामले में, उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़ी थी। अब जो संभल से ये मामला सामने आया, सबसे पहले आप उसे कैसे देखती हैं और क्या इस तरह की जो केसेस बढ़ रहे हैं समाज में भी किस तरह से जागरूकता होनी चाहिए ताकि लोग बच सके? देखिए, अगर हम बात करते हैं हम स्कूलों की, तो स्कूलों को नहीं, हम इसको शिक्षा का मंदिर मांगते हैं और हमारे लिए बड़ा पूजनीय स्थल होता है। हाँ, हमारे लिए पूजनीय स्थल होता है। हम मंदिरों की बात करते हैं, जिस तरह से हिंदू समाज के लोग मंदिर जाते हैं, इसलिए जब हम एक छोटी उम्र में शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो वो भी हमारे लिए मंदिर की तरह होता है और बहुत पवित्र होता है। लेकिन आजकल जो हो गया स्कूलों के नाम का या शिक्षा के नाम का जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है या जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, वो बहुत निंदनीय है। चाहे वो मसला टीसीएस का हो, चाहे संभल का हो। और संभल की आपने इतनी सारी डिबेट में सुनी, संभल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे हमेशा हाईलाइटेड और हिटलिस्ट सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पर रहा है। और मैं समझती हूँ इस टाइम जो वहाँ के कप्तान साहब है, बिश्नोई समाज हैं, अगर उनके रहते अगर इस तरह की वारदात हो गई या लोगों के अंदर खौफ नहीं है कि तुम स्कूलों में जाके जबरन बच्चों को इस तरह से भेज रहे हो, को टोपी पहना रहे हो या उनको हिजाब पहना रहे हो बच्चों को, तो आप चाहते क्या है? आप स्कूलों को भी मदरसा बनाना चाहते हैं? इस मदरसे में तो होता है, देखिए हम मानते हैं मदरसा आपके धर्म से संबंधित है, आप कीजिए, लेकिन स्कूल जो है सर्व धर्म सब जाति के लिए, सभी के लिए समान है। आप वहाँ पे यूनिफॉर्म का प्रोटोकॉल लीजिए। अगर उसके बावजूद अपना चला रहे हैं तो मैं समझती हूँ योगी जी का इकबाल अगर कम हो गया है तो इन लोग को इस तरह की सजा दीजिए जिस तरह से एक सस्पेंड, इसका कोई इलाज नहीं है, आज नहीं फिर दोबारा होगा। इन लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है, इन लोगों के अंदर से भय खत्म हो गया है। आप सोचिए छोटे बच्चे हैं, ये आश्रित है स्टाफ के ऊपर, और छोटे बच्चों के साथ अगर वहाँ का स्टाफ या बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम जाते हैं टीसीएच पे। टीसीएच में सब वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग थे। अगर वहाँ इस तरह का हो रहा है, उसके बाद जाते हैं हम दिल्ली में, दिल्ली से लेकर उसके तार जम्मू तक जुड़े हर राज्य के स्टेट्स में अगर पढ़ा लिखा तबका भी इस तरह की जिहादी मानसिकता से काम लेगा तो फिर शिक्षा का मतलब खत्म